नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे मन के उस छिपे हुए नक्शे की जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने दुनिया के सामने रखा। हम जानेंगे उन 3 ताकतों के बारे में जो हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करती हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। तो शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मन 2 नावों पर सवार है? एक हिस्सा कुछ चाहता है और दूसरा कहता है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फ्रॉइड ने हमें इसी अंदरूनी कश्मकश को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है हमारी सबसे बेसिक, सबसे आदिम ऊर्जा से, एक ऐसी शक्ति जिसके साथ हम सब पैदा होते हैं। फ्रॉइड ने इस एनर्जी को नाम दिया लिबिडो। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जर्मन शब्द लिबिडो का कोई सीधा साधा अंग्रेजी मतलब नहीं था, तो लोगों ने उसका अनुवाद सेक्स कर दिया। पर फ्रॉइड का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये असल में जीवन की वो एनर्जी है जो हर तरह की खुशी, हर तरह के प्लेजर की तलाश में रहती है। इसे प्लेजर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और यही जो रॉ एनर्जी है ना, यही लिबिडो हमारे व्यक्तित्व के सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल हिस्से को पावर देती है, जिसे हम कहते हैं इड। तो ये इड आखिर है क्या चीज? सोचकर देखिए, ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो जन्म से ही हमारे साथ है। इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मुझे अभी खुशी चाहिए, बस। इसे ना तो समाज के नियमों की परवाह है, ना ही हकीकत की। ये पूरी तरह से हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में काम करता है। और हाँ, कभी-कभी तो सपनों में ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है। और देखिए, इस अचेतन मन की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर एच.एस. सिन्हा के विश्लेषण में भी कहा गया है, हमारे मन का लगभग 3/4 हिस्सा अचेतन है। ये हमें कंट्रोल करता है और हमें पता भी नहीं चलता। जो गलतियां हम बार बार करते हैं, जो बातें हम भूल जाते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इसी इड का हाथ होता है। लेकिन सिर्फ इच्छाओं से तो दुनिया नहीं चलती, है ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ये बेलगाम इच्छाएं असल दुनिया की दीवारों से टकराती हैं। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब हमारी मनमानी इच्छाओं का सामना समाज की हकीकत से होता है, जब जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं सकता। और यहीं पर हमारे व्यक्तित्व का एक दूसरा हिस्सा जन्म लेता है, जो असल दुनिया के साथ डील करना सीखता है। इसे ही कहते हैं ईगो। तो इड और ईगो का फर्क बिल्कुल साफ है। इड का सिद्धांत है प्लेजर, वो पूछता है मुझे क्या चाहिए। वहीं ईगो का सिद्धांत है रियलिटी, वो पूछता है ठीक है चाहिए, पर इसे हकीकत में कैसे पाया जा सकता है। इड जन्म से हमारे साथ है, जबकि ईगो को हम समाज में रहकर सीखते हैं, जो लंबे समय के नतीजों के बारे में सोचता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ हकीकत से डील करना ही काफी नहीं है, हमें समाज के बनाए सही गलत के पैमानों को भी अपने अंदर उतारना पड़ता है। और यहीं पर हमारे व्यक्तित्व का तीसरा और आखिरी हिस्सा तैयार होता है, सुपर ईगो। ये हमारे अंदर का मॉरल कंपास है, जो हमें हमारे माता पिता और समाज से मिले आदर्शों और उसूलों से बनता है। सुपर ईगो का काम क्या है? ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमेशा सही गलत की याद दिलाती है। ये हमें बताती है कि क्या करना नैतिक रूप से सही है। ये सिर्फ हकीकत नहीं, बल्कि परफेक्शन की तलाश में रहती है। और ये ईगो पर तब भी नजर रखती है जब हमें कोई और नहीं देख रहा होता। और हाँ, जब हम कुछ गलत करते हैं तो जो गिल्ट महसूस होता है, या कुछ अच्छा करने पर जो गर्व होता है, उसका सोर्स यही सुपर ईगो है। तो अब हमारे मन के स्टेज पर तीनों खिलाड़ी आ चुके हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। और इनके आते ही शुरू हो जाती है एक कभी ना खत्म होने वाली जंग। सोचिए, ये तीनों ताकतें हमारे अंदर एक जबरदस्त रस्साकशी कर रही हैं। हमारे एक्शन, हमारी फीलिंग्स, सब कुछ इसी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा होता है। एक तरफ से इड चिल्लाता है, मुझे ये खुशी अभी चाहिए, इसी वक्त। तो दूसरी तरफ से सुपर ईगो की फटकार आती है, बिल्कुल नहीं, ये नैतिक रूप से गलत है, शर्म की बात है। तो ऐसे में बेचारा ईगो क्या करे? वो तो इन दोनों के बीच सैंडविच बन जाता है। इस अंदरूनी खींचतान को समझने के लिए सूरदास की कहानी से बेहतर शायद ही कोई उदाहरण हो। ये हमें दिखाती है कि ये लड़ाई किस हद तक जा सकती है। कहानी कुछ यूं है कि संत सूरदास एक सुंदर स्त्री के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि एक पल को लगा कि उनका आत्मनियंत्रण बस टूटने ही वाला है। उस पल उनका इड इतना हावी हो गया था कि उनकी सारी इच्छाएं बस बाहर आने को थीं। लेकिन फिर, जैसा कि डॉक्टर सिन्हा समझाते हैं, पतन से ठीक पहले उस आखिरी पल में उनका सुपर ईगो सामने आ गया। उनके अंदर की गहरी नैतिकता, उनके आदर्शों ने उन्हें उस आवेग में बहने से रोक लिया। तो कुल मिलाके ये पूरा सिद्धांत
एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। इड हमें इच्छाओं की एनर्जी देता है, सुपर ईगो हमें नैतिक सीमाएं देता है, और ईगो का काम है इन दोनों के बीच एक रास्ता खोजना, एक समझौता कराना। एक मेंटली हेल्दी इंसान वही है जिसका ईगो इन दोनों में कामयाबी से संतुलन बना लेता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपने मन के रोजाना की लड़ाइयों में असल में जीत किसकी हो रही है? इड की, ईगो की, या फिर सुपर ईगो की? वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।